नमस्ते भारत राइजिंग पे आप सबका वापस से स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके कंटिन्यू सपोर्ट के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे चैनल का नाम भारत राइजिंग ज़रूर है, बट कुछ चीज़ें जो अभी हाल फिलहाल में सोसाइटी में हो रही हैं उसको देख करके एकदम भी लगता नहीं है ये कहना कि हाँ हम भारत राइजिंग हैं। क्या भारत एक्चुअली राइज कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के तो मुझे डाउट हो चुका है, क्योंकि एज अ सोसाइटी आई थिंक वी ऑल हैव फेल्ड। हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। वी हैव फेल्ड कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी। नाउ व्हाई डू आई से दैट? अभी हाल फिलहाल में एक जो 13 साल की बच्ची के साथ बर्बरता करी गई है ना, राजस्थान में श्रीगंगानगर में, कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा? और पता भी होगा तो कितने लोगों ने इसके लिए अपनी आवाज़ उठाई है? आज से 2011-12 में जब निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम पर पे तक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद सोचते करते थे 14-15 साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया है कि हमारे अंदर की अपनी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो चुकी है, कि हम ये भूल चुके हैं कि लेडीज़ के साथ इस सोसाइटी में कैसे बिहेव किया जाता है। लेडीज़, एक छोटी 13 साल की बच्ची की गलती क्या है? और वो भी 32 आदमी, डिस्गस्टिंग थे यार। उनसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग और गंदे तो शायद आप हम सब हैं। हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? हमें कोई इंटरेस्ट है उस बच्ची के साथ? और ऐसी और कितनी बच्चियां होंगी? उस बच्ची की गलती क्या थी? उस बच्ची को अब छोड़िए। एक 28 साल की लेडी का अभी मर्डर हो गया लोधी रोड्स, दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड उसको मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा पैसा कमाती, तो तुमने उससे शादी ही क्यों करी? एज अ सोसाइटी हम लोग स्ट्रक्चरली, फंडामेंटली बहुत गलत है। अगर यहाँ पे केतन अग्रवाल का मर्डर सिया ने किया तो यहाँ पर पे फेमिनिज्म के झंडे गाड़े जाएंगे कि ओ लड़के को कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, उस लड़की के साथ ये हो रहा था। लड़कियों को मार दिया जाता है, ओ तो आजकल लड़कियां हाथ से बाहर जा रही हैं, तो हम अकस्टम्ड हैं इस चीज़ के लिए। रियली एक मर्डरर को डिफेंड करना, एक रेपिस्ट को डिफेंड करने पे अब हम उस जेंडर वॉर पे उतर आए हैं। हम इस चीज़ को भूल चुके हैं कि वो एक इंसान है। चलो लेट अस डिफेंड, क्योंकि एक लड़की ने किया है तो लेट अस डिफेंड, क्योंकि हम फेमिनिस्ट हैं तो हम डिफेंड करेंगे। एक लड़के ने किया है वो तो वी आर अकस्टम्ड टू इट, ओ लड़कियां इतना कर रही हैं, उन्होंने तो कर दिया। कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से बोल रही हूँ, एक क्रिमिनल, एक मर्डरर, कोई भी हो, उसका रिलीजन और जेंडर नहीं होता। क्योंकि जब हम इस लेवल पे उतर आते हैं ना, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर डिस्ट्रॉयड एज अ सोसाइटी। हमारा कोई स्कोप अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अब अगर क्रिमिनल्स को हम डिफेंड करने लग चुके हैं ये देख करके कि उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, आई थिंक वी आर स्क्रूड अप बिग टाइम। वी आर बिग टाइम स्क्रूड अप एंड वी हैव नथिंग गोइंग गुड फॉर अस। एक बच्ची के साथ हो गया, उसको कोई याद नहीं करता, और अब हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। कल वो किसी और के साथ हो जाएगा, परसों किसी और के साथ हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल हो चुका है। क्योंकि हम नहीं उठेंगे, आप और हम जैसे लोग तो उठेंगे भी नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग एज सोसाइटी। लेकिन बस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ सेंसिटाइज हो जाइए, सेंसिटिव हो जाइए, एंड अपनी अपकमिंग जनरेशन को इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर थोड़ी सी इस आई वुड से इमोशंस उनके अंदर ये होने चाहिए कि जो चीज़ सही है, एक उनके अंदर एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जो चीज़ सही है उसको सही समझो, जो गलत है उसे गलत समझो। आई थिंक वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी बिग टाइम एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी पुट अ पॉइंट ऑफ स्टॉपेज टू इट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।